हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले क्लास 9 का जो कि चैप्टर है हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब हम क्लास 9 का एटम, मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम दोनों चैप्टर का जो बेसिक है वो यहीं पर कवर करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, दोनों चैप्टर करने से पहले कुछ बेसिक एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या उनका फॉर्मूलाज होता है, और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एलिमेंट्स के सिंबल्स वगैरह, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी। तो ये सारे टॉपिक पहले हम इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट, एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को निकालना और सिंबल्स और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं 1 to 20 एलिमेंट्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर, जो कि हमारा टॉपिक है पहला, इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट। तो आज का हमारा टॉपिक तो है नहीं, बट आज का हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन मतलब हम एलिमेंट्स के बारे में पहले पता कर रहे हैं कि एलिमेंट्स के सिंबल, नेम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये सब करने वाले हैं, और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन पार्ट 2 आएगा उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साथ के साथ ऑक्टेट और डुप्लेट रूल क्या होता है। देन इन दो इंट्रोडक्शन के बाद हम चैप्टर करेंगे स्टार्ट थर्ड। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। 1 to 20 एलिमेंट्स के नेम क्या है, सिंबल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये सारे टॉपिक चैप्टर के अंदर भी आएंगे, वहां पे भी हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी तो जस्ट इंट्रो है। तो हम करने वाले यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट्स। नेम ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स के नेम, उनके सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और साथ के साथ आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को भी देखेंगे। तो पहले चलो लिखते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स। तो नेम ऑफ एलिमेंट्स, इन दोनों चैप्टर को करने से पहले बेसिक नेम ऑफ एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, वो भी 20 तक। मिनिमम से मिनिमम आपको 1 to 20 कैल्शियम तक याद होने चाहिए। तो एलिमेंट जो कि सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, अभी हम सिंबल भी लिखेंगे, लिथियम, नेक्स्ट बेरिलियम, नेक्स्ट आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, पहला वर्ड कैपिटल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो पहले 10 एलिमेंट्स इसके स्लाइड पे हमने लिख लिया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है। अब इनके सिंबल की बात करें तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, याद रखना है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। सिंबल लिखते टाइम अकॉर्डिंग टू IUPAC, IUPAC एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि इस चैप्टर में ये भी हम पढ़ेंगे IUPAC इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, सब पढ़ने वाले हैं। अभी तो जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन पे। तो हाइड्रोजन जिसका सिंबल होता है H, सिंबल लिखते टाइम ऑलवेज पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। अगर बाई चांस दूसरा अल्फाबेट आ रहा है किसी सिंबल में तो वो क्या होगा, स्मॉल। तो ये याद रखना, पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, अगर दूसरा आता है तो वो होता है स्मॉल। जैसे कि हीलियम, इसका सिंबल होता है H, दूसरा स्मॉल He, हीलियम। ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो IUPAC डिसाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल्स, रूल्स, नेमिंग, और ये IUPAC होता है क्या, ये सब चैप्टर में हमें कवर करना है। तो हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का He, लिथियम पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो बेसिक सिंबल हमें पता होने चाहिए 1 2, मैंने लिख दिया। एटॉमिक नंबर की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो मैंने 10 एलिमेंट्स, उनके सिंबल और एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिख लिया। अभी एटॉमिक मास लिखेंगे, बट उससे पहले हम लिखते हैं नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स के नेम और सिंबल्स और एटॉमिक नंबर नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेम ऑफ एलिमेंट अगला आ रहा है 11वें नंबर पे, सोडियम। क्या है, सोडियम। देन मैग्नीशियम,
उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, क्या आता है? एल्यूमिनियम। फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। टेक्स्ट बुक में 18 तक लिखे होते हैं, हम 20 तक कवर कर रहे हैं यहाँ पर पोटेशियम, और क्लास 10th में 30 तक याद करने होते हैं पोटेशियम, एंड 20 जो है कैल्शियम। सिंबल की बात करें तो ये नेम ऑफ एलिमेंट है, ऊपर लिख भी दूं, नेम ऑफ एलिमेंट्स, नेम ऑफ एलिमेंट। उसके बाद सिंबल, देन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चल एटॉमिक मास भी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिख लेते हैं पहले। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो 11वें नंबर पे आता है सोडियम, जिसका सिंबल होता है Na। सिंबल क्या होता है सोडियम का? Na। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सोडियम पे, क्लोरीन पे, आर्गन, कैल्शियम, इन सब पे आता है। सोडियम सिंबल होता है Na, कैपिटल N और स्मॉल a, कैपिटल N स्मॉल a। तो बताया गया है कि IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेमिंग, सिंबल्स वगैरह ये सब चीजें डिसाइड करती है केमिस्ट्री में। तो IUPAC के अकॉर्डिंग पहला जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल। याद रखना, अगर पहला स्मॉल लिख दिया तो 0 मार्क्स, ठीक है। तो क्या होता है कि पहला क्या होगा यहाँ पर? कैपिटल। मैग्नीशियम की बात करें तो Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस होता है P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, और पोटेशियम का सिंबल होता है K, और कैल्शियम का Ca। ये इनके सिंबल। एटॉमिक नंबर की बात करूं तो ये 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18 एंड पोटेशियम 19, एंड लास्ट में कैल्शियम 20। तो ये हमने 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स के नाम, उनके सिंबल और एटॉमिक नंबर, ये मिनिमम आपको याद होने चाहिए। नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास। एक लास्ट क्या है यहाँ पे? एटॉमिक मास। ये बेसिक आपको याद होने चाहिए अगर आप एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर क्लास 9th का कर रहे हो, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये सब चीजें आपको बेसिक तो याद होनी चाहिए, तब जाके चैप्टर स्टार्ट होता है। जिसमें चौथे नंबर पर आ रहा है एटॉमिक मास। तो हम एटॉमिक मास भी लिख रहे हैं 20 तक, जो कि जनरली याद होना चाहिए। आगे क्वेश्चंस और बहुत सारे टॉपिक इससे कवर होंगे, तो इसको नोट कर लेना। अब हम आते हैं एटॉमिक मास पर। तो एटॉमिक मास स्टार्ट करें स्टार्टिंग से। तो हाइड्रोजन जो होता है एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास फॉर्मूले से भी निकलता है और डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। तो डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत सारी जगह पे यूज होता है, बहुत सारे टॉपिक्स में एटॉमिक मास यूज होगा, इसलिए याद कर लेना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, याद रखना। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1। हीलियम की बात करें तो एटॉमिक मास 4, लिथियम का 7, बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 9, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, बोरॉन का 11। अगली बात है कार्बन, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, कितना होता है 16, फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 19, नियोन का 20, नियोन का कितना होता है 20। नेक्स्ट आते हैं सोडियम, सोडियम में मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं, जिसका एटॉमिक मास 23 होता है। कितना होता है 23। मैग्नीशियम की बात करें तो 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन, सिलिकॉन सिलिकॉन होता है 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। एज पर एनसीईआरटी हमें 35.5 ही याद रखना है। आर्गन की बात करें तो 40 होता है, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम अगेन 40।
तो आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है? सेम। तो एटॉमिक मास की बात करें तो हाइड्रोजन 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19 एंड 20। तो ये याद रखना है और याद भी रख लेना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, चाहे आप एटम एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट कर रहे हो या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, नेम एंड सिंबल सीक्वेंस से याद होने चाहिए, तब जाके आप चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो। वरना हर जगह कोई ना कोई डाउट्स रहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं, एटॉमिक मास कैसे आ गया है, मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करें। तो इन सब के लिए सारी बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए एलिमेंट्स की। तो इसको नोट कर लेना उनको, और नेक्स्ट 10 को भी। तो ये टोटल एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को याद कर लेना। अब इनके बेसिस पे हम निकालना सीख रहे हैं, जो कि हमारे जो टेबल है क्लास 9 चैप्टर 4 में जो टेबल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसीज, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसमें सब चीजें लिखी हुई है। तो उसी टेबल को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो कि अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाए। तो आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर यहाँ पे फिल करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं उसके लिए। अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एक नोट करके मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हम चैप्टर के बीच में भी पढ़ेंगे डिटेल में। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पहले पता होना चाहिए, तब जाके चैप्टर स्टार्ट होता है कि होता है क्या। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों के तीनों क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम से भी छोटे होते हैं, जिनसे एटम जो होता है जिनसे मिलकर बना होता है, उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम किनसे मिलकर बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल। हमें यहाँ पे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो इनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पूछा जाएगी नेम ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। साथ के साथ यहाँ पर देखना, नोट करके लिख रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, उन पे कितना चार्ज होता है, ये भी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं क्या, पहले इलेक्ट्रॉन की, दूसरा प्रोटॉन एंड तीसरा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक तरफ लिख लेते हैं चार्ज और एक तरफ मास, ये भी पता होना चाहिए बेसिक, अगर ये चैप्टर कर रहे हो तो। अगर मैं चार्ज की बात करूं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो। जिन पे कोई चार्ज नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोला जाता है? न्यूट्रल। तो याद रखना, चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास, ये आगे हायर क्लासेस में भी यूज होता है वैल्यूज पुट करने के लिए, कि इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू आती है आगे। अगर अब आता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का मास कितना होता है। प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 कितना 29 1.6729 इंटू 10⁻27 जो कि बुक में लिखा होता है 1.67 ठीक है। वैसे 1.6726 लिख लेना, 96 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो kg होता है, मैं यहाँ लिख दूं kg। तो ये क्या है? इसका मास, किसका? प्रोटॉन का मास। किसका मास? प्रोटॉन का मास। और तीसरा आता है न्यूट्रॉन्स का मास कितना होता है। न्यूट्रॉन्स का मास और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखो दोनों की अगर मास की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की मास की, तो 1.67 10⁻⁻27 10⁻⁻27 ऑलमोस्ट सेम है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट बिल्कुल सेम है। बाकी की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे 26 है 49, इसलिए लिखा जाता है 1.67 ही लिखा जाता है जनरली बुकों में और न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी, जो कि वैल्यू यूज करी जाती है 1.67 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही चेक करी जाती है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पे कौन कौन से चार्ज होते हैं और इन पे कितना कितना मास है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि हम यहाँ पे
कैलकुलेट करेंगे कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पोटेशियम के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये सारी चीजें। जिसमें पहला फॉर्मूला आ रहा है फर्स्ट कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला फॉर्मूला कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड फॉर्मूला देखो, सेकंड, तो सेकंड आ रहा है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए बेसिक। 20 तक, तो 20 तक ही पूछे जाएंगे क्लास 9th में, ठीक है, 20 तक ही पूछे जाते हैं क्लास 9th में। नेक्स्ट करते हैं, एक और फॉर्मूला है कि अगर हमें एटॉमिक मास ही निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आ रहा है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड नेक्स्ट वन इज एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेस और ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि पता होनी चाहिए कि किसका कितना मास है और किस पे कितना चार्ज होता है, और एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। साथ के साथ यहाँ पे अब एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, फिर इन फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन 20 एलिमेंट्स के लिए। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे फिर जनरली वहां पे देख लेंगे। तो इसको नोट करें, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, फिर आएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पे। अब करेंगे हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, या कई बार एलिमेंट्स हमारे सामने किस वे में किस तरीके से लिखा जाएगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसको नोट करें, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो टॉपिक का नाम डाल देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, देखो मैं यहाँ पे बार बार क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने टॉपिक सभी में करा रहा हूँ इंट्रो में, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। इंट्रो का मतलब कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। एटम एंड मॉलिक्यूल, क्योंकि बीच में हम बहुत सारे सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की बात हो रही होगी बार बार, तो बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है सबकी, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, एटॉमिक मास की डेफिनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों एटॉमिक मास बोला जाता है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं क्या, इनकी डिस्कवरी क्या है, ये सब चीजें हम डिटेल में चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, क्या है, इंट्रो। तो बेसिक इंट्रो पता होना चाहिए, बिना इंट्रो के तो चैप्टर रट्टा मारना पड़ेगा कई जगह पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को जब रिप्रेजेंट करा जाता है इस वे में, जैसे मान लो एक्स यहाँ पे क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। Z उस एलिमेंट के लेफ्ट में नीचे की साइड में लिखा जाता है, और Z जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करा जाता है केमिस्ट्री के अंदर। और जो एटॉमिक मास होता है उसको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ लिखा जाता है A मींस एटॉमिक मास। किससे करा जाता है, एटॉमिक मास। तो किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट X, जनरली X से रिप्रेजेंट करा जाएगा। Z एटॉमिक नंबर होता है, और जो A होता है वो होता है एटॉमिक मास। क्या होता है A, एटॉमिक मास। तो एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, एग्जांपल के लिए जैसे कि क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, अभी भी पीछे लिखा है, और एटॉमिक मास 35.5। तो यहाँ पे X क्या है, X वो क्लोरीन है, Z क्या है, उसका एटॉमिक नंबर 17, और जो A है एटॉमिक मास 35.5। तो इस वे में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा जाएगा, और आज के बाद हमें एलिमेंट्स इस तरह से क्वेश्चंस में दिखेंगे। और एग्जांपल देख लो, जैसे कि कार्बन
6 12, ये रहा x क्या है, C मीन्स कार्बन, और Z उसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12। सोडियम की बात करें, सोडियम Na, सिंबल Na, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, इस वे में रिप्रेजेंट करा जाएगा। इस टाइप से आप सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर लोगे। फिर मैं दोबारा यहाँ पे बताएंगे कि आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नेम ऑफ एलिमेंट और सिंबल तो याद होनी चाहिए कम से कम, अगर आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ये 4 चीजें याद करना, तब जाके आगे टॉपिकों पे आना। क्या क्या, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ये 4 चीजें याद कर लेना, फिर पूरा चैप्टर आप इजीली कर पाओगे। तो इसको नोट करना। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकाले जाए, ठीक है। तो इसको नोट करें, हम आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पे। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के फॉर्मूलेज थे जो हमने लिखे 3, इनके बेसिस पे कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नोट करना इसको। तो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करके करते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम। बस इतना दे देंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालो। अब करते हैं सॉल्व। सोडियम, देखो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ये रहा सोडियम जिसका सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23, एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23। तो सोडियम जिस, ये रहा सिंबल, एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23, इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन पढ़ाता है एलिमेंट का, कि एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है वो पता होना चाहिए, तभी तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो एलिमेंट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, जो कि क्या होता है Z, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जिसको A से लिखते हैं, ऐसे लिख भी सकते हो 23। अब बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकालो। इलेक्ट्रॉन पे ऐसे लिखते हैं E नेगेटिव, प्रोटॉन को पॉजिटिव, न्यूट्रॉन को N। तो ये तीनों फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्यों लिखते हैं, कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इसलिए इसको शॉर्ट में E नेगेटिव लिखा जाता है, E नेगेटिव। प्रोटॉन को P पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स को N, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उस पे उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। वापस आते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। तो पहला फॉर्मूला अभी अभी पीछे लिखा है, देख सकते हो स्लाइड पे, कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मूला हर बार लिखोगे ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। तो एटॉमिक नंबर, ठीक है, पहले यहाँ पे कर रहे हैं मैं, कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का 11। देखो सिंबल में ही दिख रहा है, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, पहली बार है तो हम लिख रहे हैं, सिंबल में ही समझना सीखो। ये जो नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर है 23 वो एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, पहले वो याद करना तब आगे आना टॉपिक पे, तभी वीडियो में आगे बढ़ना। अगर एटॉमिक नंबर मास याद है, अगर नहीं याद तो वीडियो में आगे मत आना, कुछ समझ नहीं आने वाला, वीडियो में क्या चैप्टर ही नहीं समझ आएगा। तो एटॉमिक नंबर जो कि कितना है 11, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शॉर्ट में लिख दो, प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, E नेगेटिव S इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 11, क्योंकि दोनों एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट बचा न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए देखो ये रहा फॉर्मूला। न्यूट्रॉन्स कैसे निकलता है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे करते हैं न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर
इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। तो सिंबल में भी देख लो, ये एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक नंबर, दोनों को माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? न्यूट्रॉन्स। और यहाँ पे भी देख सकते हो, ये रहा एटॉमिक मास और ये रहा एटॉमिक नंबर। तो 23 में से 11 को माइनस कर दो तो एटॉमिक मास कितना है? 23 माइनस 11 इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फाइनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 11 में से माइनस करेंगे इसको 11, 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो आ गया 12। तो इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन्स भी 11 और न्यूट्रॉन्स 12। तो लास्ट में फाइनल में लिख देते। तो इलेक्ट्रॉन कितने 11 आ रहे हैं, प्रोटॉन्स कितना आ रहा है 11 और न्यूट्रॉन्स जिसपे कोई चार्ज नहीं होता वो आ रहे हैं 12। तो ये फाइनल आंसर। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर रहे हैं आराम से। आप भी एक एक फॉर्मूला पुट करना ताकि फॉर्मूलेज याद हो जाए। तो 3 फॉर्मूले उससे सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ इलेक्ट्रॉन अब शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, इन नेगेटिव एस, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 10 एंड न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 10। इलेक्ट्रॉन भी 10 है, प्रोटॉन भी 10 है और न्यूट्रॉन्स भी 10 है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों क्या है? 10। नेम द सिंबल ऑफ, या लिख सकते हो राइट द सिंबल ऑफ स्पीसीज। तो बताओ क्या सिंबल होगा? इस बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे दिया और पूछ लिया कि सिंबल क्या होगा, सिंबल क्या होगा। तो देख लो सिंबल कैसे पता चलेगा। अगर हमें एटॉमिक नंबर और मास दोनों पता चल जाए तो हम सिंबल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए। देखो ये रहा रिप्रेजेंटेशन, कहाँ गया? ये रहा। ऐसे किसी भी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करा जाता है, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को। ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक मास। तो हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास चाहिए, तो हम बता देंगे क्या एलिमेंट का सिंबल होगा। तो पहला फॉर्मूला जो होता है, देखो उसी फॉर्मूले से लग रहा है, फॉर्मूला पीछे देख लिया हमने। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा? देखो एटॉमिक नंबर का मैं निकालू यहाँ पर एटॉमिक नंबर, ये 3 फॉर्मूले पीछे कराया, याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कितने? प्रोटॉन भी 10 है और इलेक्ट्रॉन भी 10 है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 10। तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 10। तो यहाँ से आइडिया आ जाना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है। तो अभी टेबल में कराया, एटॉमिक नंबर 10 होता है नियोन का। किसका होता है? नियोन का। देखो ये रहा एटॉमिक नंबर 10 किसका है? नियोन। इसीलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर एक टॉपिक में बार बार फंसोगे अगर आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता। ये 4 चीजें तो याद होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में फाइंड आउट करके देख रहे हैं, तब जाके आप चैप्टर स्टार्ट करना, वरना हर जगह फंसोगे, हर एक टॉपिक में, हर एक क्वेश्चन में। तो नियोन इतना तो पता चल गया क्या है? नियोन। यहीं से आइडिया लग जाता है। तो एटॉमिक नंबर 10 मतलब नियोन। कोई नहीं, एटॉमिक मास भी निकाल लेता है अगला। अब मैं एटॉमिक मास की बात करूं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो ये रहा एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दोनों का सम करना है हमें। यहाँ पे क्या करना है? दोनों का सम। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास बताओ, प्रोटॉन्स कितने? एटॉमिक मास, तो प्रोटॉन्स हमें गिवन है 10 और न्यूट्रॉन्स भी है 10, तो कितना है? 20। एटॉमिक नंबर 10 है और एटॉमिक मास 20, तो 10 एटॉमिक नंबर होता है नियोन का, यह 10, और 20 इसका एटॉमिक मास। तो ये इसका स्पीसीज जो है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन नियोन 10-20, और नियोन 10-20 होता है
ये रहा देखो नियोन 10 एटॉमिक नंबर 20 एटॉमिक मास। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आते हैं कि सिंबल का रिप्रेजेंटेशन पूछ लेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को देकर। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड, फिर उस 1 to 20 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स लिखेंगे। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे नोट करना, क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ z is equal to 11 and a is equal to 23, z is equal to 11 and a is equal to 23, find electrons, protons and neutrons। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे तब चैप्टर चलेगा, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना। अभी तो जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक इंट्रो। तो Z11 हो और A23 हो तो बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन। एंड ऑल्सो चलो सिंबल तो हम ऐसे भी लिख लेंगे, ठीक है, सिंबल क्या होगा स्पीसीज का, चलो तो हम वैसे भी लिख लेंगे लास्ट में। तो Z होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है Z एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमें मिल गया कितना, एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट करा जाता है वो हो गया 11, और एटॉमिक मास जिसको A से रिप्रेजेंट करा जाता है, याद रखना इसलिए ZA करके भी मिलेगा 23। तो देखो यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए कि Z11 है और 11 होता है सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23, जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, ये रहा सोडियम 11 23, एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23, एटॉमिक मास 23। तो बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो पहला वही फॉर्मूला कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन को भी शॉर्ट में लिख लेते हैं P+, क्या बार बार लिखा, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 11, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के बराबर है, और प्रोटॉन्स भी कितना आ गया वो भी 11। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 11 आ गया, कितना आ गया 11। नेक्स्ट आता है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया क्या, हाँ यहाँ पे चलो कोई नहीं, घूम फिर के भी आ रहा है। अब निकाल रहे हैं क्या न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकलता है, एटॉमिक मास माइनस, याद होगा फॉर्मूला, एटॉमिक मास में से अगर मैं एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूं, एटॉमिक नंबर को, तो क्या आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बताओ एटॉमिक मास कितना है, तो A जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, ये लिख दिया है, और एटॉमिक नंबर Z होता है 11। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 23 माइनस 11, 23 माइनस 11 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए फाइनली, तो न्यूट्रॉन्स आ गए 12, कितना आ गया 12। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स 11 11 12, ये फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ये बताएगा कि क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछ सकते हैं। तो सिंबल क्या हुआ, 11 किसका होता है एटॉमिक नंबर, सोडियम का, ठीक है, किसका होता है सोडियम, और एटॉमिक मास 23, इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे ये बताएगा कि आप क्या बोलते हैं किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ZA दे देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को भी पूछ सकते हैं, इसको नोट कर लेना, पहले से नोट कर लें, पीछे देखते हैं। या फिर बोल देंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे देंगे और पूछ लेंगे बताओ सिंबल क्या है। या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालो, जैसे सोडियम क्लोरीन कार्बन किसी का भी, ठीक है। तो ये टाइप है क्वेश्चंस आने की, क्योंकि हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसे नोट कर लेना। अब उस टेबल के अंदर आते हैं वापस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स लिखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव लिखते हैं E नेगेटिव, प्रोटॉन्स को पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स को N लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं N, ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, तो अब डायरेक्ट करेंगे हमने, क्योंकि पीछे सीख चुके हैं, आगे हम क्वेश्चन में करके आ रखे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कैसे लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर। देखो ये रहा फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन्स, सॉरी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। तो ये तो डायरेक्ट लिख दोगे 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। तो जितना एटॉमिक नंबर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स, उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स। आगे बात करें तो फिर 11 11 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो 11 सोडियम के लिए 11 11, मैग्नीशियम के लिए 12 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12। देन 13 13 14 14, डायरेक्ट लिखना है 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20। तो ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकाल लिया। अब बचे न्यूट्रॉन्स। क्या बचे? न्यूट्रॉन्स। तो अब वापस आते पीछे, एटॉमिक मास में से फॉर्मूला था एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो फॉर्मूले पे फोकस करना थोड़ा। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये रहा ग्रीन में, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास में से क्या माइनस करना है? एटॉमिक नंबर। तो पहला हाइड्रोजन की बारी, किसकी बारी है? पहली है हाइड्रोजन की बारी। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो 1 - 1 0। तो ये एक लौता एलिमेंट है जिसके पास 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो कभी पूछा जाए नेम द एलिमेंट्स व्हिच हैव 0 न्यूट्रॉन्स, तो आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए खाली छोड़ दिया। अब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, हीलियम में कितना आया? 4 - 2 2, लिथियम में 7 - 3 4, 9 - 4 5, 11 - 5 6 एंड 12 - 6, तो आंसर आया 6। और 14 - 7 7, 16 - 8 8, 19 - 9 10, 20 - 10 10। तो ये हमारे न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते, तो इनको नोट करें। हम आते हैं अब नेक्स्ट 10 पे। तो पहले 10 के लिए हमने नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स लिख लिए। अब बचे हुए 10 के लिखते हैं सोडियम से। देख लो बचे हुए 10 के, सोडियम एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, फॉर्मूला हम देख चुके हैं। 23 - 11, आंसर आया 12। 24 - 12 12, 27 - 13, आंसर आया 14। 28 - 14 14, 31 - 15, तो आंसर आएगा 16। 32 - 16 16। अब आता है कौन सा? क्लोरीन 35.5, इसको अप्रोक्स 36 राउंडिंग ऑफ करके 36 लिखेंगे। तो 36 - 17, तो आंसर आ रहा है कितना? 19 19 आएगा ना। 36, हाँ 7 7 14 15 16, ठीक है। 40 - 18 कितना आया? 40 - 18 22, 39 - 19 20, 40 - 20 20। तो ये थे हमारे न्यूट्रॉन्स। तो हमने देख लिया बेसिकली आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, उनका मास क्या है, चार्ज क्या है, और उनको कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेस क्या है। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए फिर दोबारा बता रहे हैं, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। कम से कम ये 4 चीजें याद रख लेना, ये पूरा टेबल हो जाएगा। अभी तो टेबल में हम नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स करें। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करा जाता है, वैलेंसीज क्या होती है,
और साथ के साथ ऑक्टेट और डुप्लेट रूल क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो इतना ही है। इसी लेक्चर को हम आगे कवर करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट करना है। तो याद रखना 1 to 20 नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हमने निकालना सीख लिया है। ये 4 चीजें याद कर लेना, आगे बहुत हेल्प होगा पूरे चैप्टर में। तो इसको नोट करें, इसको भी और इसको भी। कि जो बचे हुए स्पेस है यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स लिख लेंगे, इसको थोड़ा साइड करके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी के लिए इसे नोट करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे और वैलेंसी, साथ के साथ ऑक्टेट और डुप्लेट रूल होता क्या है, और आयंस भी देख लेंगे उसी में। 2 इंट्रोडक्शन चैप्टर के बाद स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 3, मतलब स्टार्टिंग से, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर 2-3 लॉ पढ़ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और देखते हैं कौन कौन से लॉज है सिलेबस में, वो कवर करेंगे। तो अभी के लिए इसे नोट करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।